देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसकी प्रश्नावली 3.5, इसकी प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल को समझेंगे। एक भिन्न है, कोई एक भिन्न है। भिन्न किसको बोलते हैं? जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। तो वो जो भिन्न है 1/3 हो जाती है। सवाल बोल रहा है कि कोई भिन्न है, वो भिन्न 1/3 हो जाती है, जबकि उसके अंश में से एक घटाया जाता है। मतलब भिन्न के अंश में से जो आपको मूल भिन्न है, अगर आप उस मूल भिन्न के अंश में से अगर आप एक घटाते हो, कितना घटाते हो? एक घटाते हो, तो आपकी भिन्न 1/3 हो जाती है। और वह मतलब आपकी भिन्न, और वह 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर आप उस भिन्न के हर में 8 को जोड़ देते हो, अगर आप भिन्न के हर में कितना जोड़ देते हो? अगर आप भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हो तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। आपको भिन्न ज्ञात करना है। सवाल में क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो गणित का नियम क्या होता है? हमको जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना कि भिन्न x/y है। हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम भिन्न को मान करके चलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि भिन्न आपकी कितनी है? x/y है। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि भिन्न x/y है। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्या? हल डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे माना भिन्न क्या है आपकी? माना भिन्न x/y है। गणित में जो ज्ञात करना हो तो उसी को मान करके चलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे माना भिन्न x/y है। अब प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर आपको प्रश्न जवाब आना चाहिए। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न आपकी x/y है, x/y है। ये x/y जो आपकी भिन्न है वो कितनी हो जा रही है? वो बराबर हो जा रही है 1/3। वो हो जा रही है आपकी 1/3। कब हो रही? जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। उसके अंश में से, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अंश में से एक यहाँ पर आप घटा रहे हो, मतलब माइनस कर रहे हो। आपकी जो भिन्न है x/y, अगर आप उसके अंश में से एक माइनस करते हो, एक घटाते हो, तो आपकी ये जो भिन्न है, आपकी भिन्न 1/3 हो जाती है। आपकी भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। इसके बाद इसको यहाँ पर हम लगा देंगे कोष्टक। अब बच्चों करना कुछ नहीं, सिंपल तिर्यक गुणा कर देना है। ऊपर वाले गुणा नीचे वाले के साथ और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, तिर्यक गुणा। तो 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x - 1 से। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 से। 3 का मल्टीप्लाई कर दिए x - 1 से, बराबर का बराबर। और y का मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आपका x से। 3 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, 3 × x का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x, माइनस का माइनस, और 3 1 कम हो गया 3, बराबर का बराबर। और y 1 कम हो गया आपका y। अब 3x का हो गया 3x, 3x का आपका कितना हो गया यहाँ पर बच्चों? 3x हो गया। माइनस बराबर किस तरफ? y धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे। चलो यहाँ पर इसको इतने रहने दो, 3x - 3 बराबर y। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 1 नाम दे दिए। अब सवाल को आगे पढ़िए। सवाल आगे क्या बोल रहा है? ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब उसके आगे और वह मतलब क्या? आपकी भिन्न, और वह 1/4 हो जाती है। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपकी जो भिन्न है क्या? आपकी भिन्न x/y जो आपने माने हो, आपकी भिन्न x/y ये कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है, बराबर हो जाती है 1/4। कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर हर की बात करें, ऊपर वाले को बोलते अंश, नीचे वाले को बोलते हर में मतलब नीचे वाले में अगर हम 8 को जोड़ देंगे, नीचे वाले हर में अगर हम 8 को जोड़ देंगे, तो आपकी भिन्न कितनी हो जाएगी? आपकी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर 1/4। कितनी हो जाती है आपकी भिन्न? 1/4 हो जाती है। आपकी भिन्न बराबर हो गई यहाँ पर 1/4। तो आपको भिन्न का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? भिन्न का मान आपको ज्ञात करना है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, सिंपल यहाँ पर तिर्यक गुणा करना है। ऊपर वाले गुणा नीचे वाले के साथ और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले के साथ। x का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो हो गया यहाँ पर आपका 4x बराबर का बराबर। y + 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो y + 8 हो जाएगा y + 8। इसको कर देंगे यहाँ पर हम समीकरण 2। इसको हमने क्या मान ली बच्चों? इसको हमने यहाँ पर मान ली समीकरण 2। ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पर आपका समीकरण 1 में आपका y का मान ऑलरेडी निकला है। y का मान कितना है? y बराबर 3x - 3 है ना।
y बराबर कितना है 3x ऋण 3 है, तो y के इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से जो y का मान है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान कितना है, y बराबर 3x माइनस 3। समीकरण 1 से आपका कितना है, समीकरण 1 से आपका y बराबर 3x माइनस 3। समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 3 है ना। इस y का मान है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का जो मान है, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ पर रख देंगे हम मान को, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है 4x बराबर y प्लस 8। समीकरण 2 यहाँ पर आपका है 4x बराबर y प्लस 8, यही है समीकरण 2 आपको कितना है, 4x बराबर y प्लस 8 है। तो समीकरण 2 को मैंने उतार दी 4x बराबर y प्लस 8। अब सिंपल मान रख दूंगा मैं, देखिए 4x का हो गया यहाँ पर आपका 4x बराबर का बराबर, ये y लिखा है, y का मान कितना है, y का मान है 3x ऋण 3। तो y का मान कितना है, y को हम लिख सकते हैं 3x ऋण 3, तो y को हम लिख सकते हैं 3x ऋण 3। तो y के स्थान पर मैं लिख दूंगा 3x ऋण 3, y का मान रख दिए 3x ऋण 3। धन 8 का हो गया, धन का 8। अब 4x का हो गया 4x बराबर किस तरफ, 3x धन का है, उसको उस तरफ लाएंगे तो 3x हो जाएगा ऋण का, बराबर का बराबर 3 ऋण का 8 धन का। तो 8 में से 3 गए, आपको कितना बचा, 5 बचा। बड़ी संख्या धन की तो इसके सामने चिन्ह का आएगा धन का आएगा। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो आपका 1x बचेगा, बराबर का बराबर, और 5 का हो गया यहाँ पर आपका 5। x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आपका x का मान आ गया यहाँ पर आपका 5। क्लियर है। अब x का मान हमने निकाल ली, अंश का मान निकाल ली, अब हमको y का मान भी निकालना है। तो x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है 3x ऋण 3 बराबर y। तो उसको लिख देंगे हम 3x ऋण 3 बराबर y, रख दो मान, 3 का हो गया 3 गुणा x लिखा है, x का मान कितना है 5 है, x का मान रख दी 5, माइनस 3 का माइनस 3 बराबर y का होगा बराबर y। 5 तिया 15, माइनस 3 का माइनस 3 बराबर y का होगा बराबर y। अब इसके बाद y का हो गया y बराबर का बराबर, 15 में से 3 गए, 15 में से 3 गए, बचा कितना आपका 12 बचा। 15 में से 3 का कितना बचा आपका 12 बचा। तो हमारी भिन्न, हमको भिन्न ज्ञात करना था। हमने भिन्न क्या माने थे, भिन्न हमने क्या माने थे, भिन्न हमने माने थे x बटे y। x का मान कितना है, x का मान है 5, x का मान रख दिए 5 बटा का बटा, और y का मान है 12, y का मान कितना रख दिए 12, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। आपकी भिन्न कितनी आ गई, 5 बटे 12 निकल करके आ गई। बताइए सवाल सरल था कि कठिन था, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। सवाल आपको सरल लगा या कठिन लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।